युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर सा ग्रह को बनने में कितना समय लगा? वो ग्रह जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, वो कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए हम चलेंगे समय के पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी की एक चट्टान से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक सफर को। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं। थोड़ा और पीछे, आज से करीब 4.6 साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारा पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीम की चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये आज की वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खुलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की गलती मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पे लगातार एस्टेरॉइड्स की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोलते लावा की नदियों के निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉइड कहीं दूर के नहीं, बल्कि धरती के पड़ोसी है, जो लगातार उसे टकरा रही है। ऊपर देखिए, ये ग्रह है थिया, जो तेजी से धरती ओर बढ़ रही है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से। हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टान के टुकड़े से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टान के टुकड़े हैं, इस वक्त हमारे धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह की तरह 2 भागों में बटा है। पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉइड्स लगातार धरती पे बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स की असल बारिश शुरू नहीं हुई। अभी ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़ा गोलियों पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद जन्म को। ये है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है, और ये अब हमारे धरती के नज़दीक है, जिसकी वजह से ये हमें बड़ी दिखाई दे रही है। इसका शरीर पूरी गर्म लावा से बना है, और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस giants अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेश तैयार हो रहा है, जो उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के अंतरिक्ष भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉइड्स के वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है दी लेट हैवी बोम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था, और ये धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में
25 गुना प्रभाव ज़्यादा कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती की लाभाओं का लहरें आज की समुद्र लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारा चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इसी धरती की घूर्णन धीमी होने लगेगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगेगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण होने लगेगा। इस वक्त आसमान में ये बेमका चमकीला चांद ही एकमात्र थिंग नहीं है जो आपके ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में दिखने को मिलेगा। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न, सौरमंडल की अंतरिक्ष ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वहीं पर जुपिटर एंड सैटर्न असल में गैस जाइंट्स हैं जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला तारा था, परंतु 4 अरब साल लंबी अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, मीथेन। आप यहाँ गलती से भी सांस मत लेना, वरना आपके कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बूमबार्ड के दौरान धरती पर भी कॉमेट्स की लगातार बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी में धरती का परिवहन किया और इस पानी ने धरती का समुद्र निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अब कुछ हद तक पृथ्वी कहने के लायक बन चुकी है, लेकिन यहाँ अभी भी जीवन का बीज नहीं बन पाया है। आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।